जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं हूं अंकित, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है बच्चों ऑन डिमांड है, आप ये कहने पर बनाई जा रही है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और वो केवल इसी आस में बैठे थे कब अंकित सर आएंगे, कब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे और कब हम पढ़ेंगे और कब एग्जाम में हम करके आएंगे। पासिंग मार्क्स चाहिए हमें, सेकंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी सोच वाले बच्चे बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए हम बैठे हैं ना। और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट नहीं है, फैक्ट के साथ में दे रहा हूं। पिछली बार भी आपको पूरे क्वेश्चंस मिला के दिए थे और इस बार भी मैं पूरे क्वेश्चंस मिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था 4 यूनिट के एक बार दूंगा और एक साथ फिर पूरे पेपर के बना के दूंगा, जहां आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्तनियों में दंत विन्यास को समझाइए। एक्सप्लेन ऑफ डेंटिनेशन इन मैमल्स। और हमने एक बात कही थी आपको कि आपको जो भी बात हो, जैसी भी बात हो, वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना आए, तुरंत आप कमेंट करो। और यहीं पर एक बच्ची जिसने हमारा पूरा सपोर्ट किया है और हर वीडियो पे आप उसके कमेंट देखते होंगे, उस बच्ची की ऑन डिमांड थी कि सर इंग्लिश में भी पेपर। तो आज की वीडियो के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे आपके। तो समझिएगा, स्तनियों में दंत विन्यास को समझाइए। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि थर्ड ईयर से उठ के आया है, क्योंकि फाइनल ईयर में ये पूरा का पूरा चैप्टर था और इस चैप्टर को मैंने बखूबी रूप से आपको पढ़ाया भी है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, अगर आप वासुदेवा की प्लेलिस्ट की तरफ रुख करोगे, वासुदेवा की प्लेलिस्ट की तरफ अगर आप रुख करते हो तो आपको ये दंत विन्यास का लेक्चर पूरा का पूरा मिल जाएगा, जहां पर दंत विन्यास किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, दंत विन्यास या दंत का कार्य क्या है, दंत विन्यास की डेफिनेशन क्या होगी, दंत का गणितीय सूत्र क्या होगा और दंत की संरचना क्या होगी और दांत कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। दांत क्या होते हैं, किन में दांत पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते हैं, दांत के कार्य क्या है, दांत के कई प्रकार के टाइप्स हैं, अनुक्रम के आधार पर भी है, काटने व चबाने के आधार पर भी है, यानी अलग अलग प्रकार से उनको हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और मैंने कहा था कि वैसे काटने व चबाने के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक होते हैं, रदनक होते हैं, अगर चवर्णक होते हैं, चवर्णक होते हैं। मैंने एक बात और बताई थी यहां पर इन्हीं दंत विन्यास को आधार पे कि अगर हम बात करेंगे मिल्क टीथ की, यानी दूध वाले दांतों की बात करेंगे तो वो अलग होते हैं हमारे पास में। और अगर हम अडल्ट की बात करेंगे या हम बात करें चाइल्ड टीथ की, यानी बच्चों के टीथ की बात करेंगे तो ये अलग होते हैं। और अगर मैं बात करूं अडल्ट टीथ की, वयस्क दांतों की बात करूं तो ये अलग होते हैं। अब मिल्क टीथ, चाइल्ड टीथ और अडल्ट टीथ कितने होते हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, मैं भी तो देखूं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। और दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा यहां पे, वो एम्फीबिया में पैतृक रक्षण को समझाइए। एम्फीबिया में पैतृक रक्षण को समझाइए। देखो बेटा, मैं 4 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में चाहिए, इन 4 में से एक क्वेश्चन ही चाहिए आपको। आपको सर 2 चाहिए, सेकंड यूनिट से 2 आएंगे, एक मेन क्वेश्चन एक अथवा क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन है ना अथवा वाला, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपके पास में, बिल्कुल नहीं करूंगा उसकी बात में। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो करेक्टर्स है और वो आपको आते हैं। अगर आपने 12th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको सारा पता होगा मैमल्स के करेक्टर्स क्या है, एम्फीबिया के करेक्टर्स क्या होंगे, रेप्टिलिया के करेक्टर्स क्या होंगे, एविज के करेक्टर्स क्या होंगे, सारे करेक्टर्स आपको पता होंगे। तो वो टॉपिक उधर से देखोगे आप, मैं तो नहीं बता रहा, देखो तो आप अपने नोट्सों में देख सकते हो। लेकिन मैं यहां पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक करेक्टर से क्वेश्चन बन रहा है तो एक मेन क्वेश्चन आएगा। और मेन क्वेश्चन यहां मैंने निकाला है, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण को समझाइए, यानी जो पेरेंटल केयर है उसको आपको समझाना है। और ये जो पेरेंटल केयर है वो एम्फीबिया में समझाना है।
कल मैंने मछलियों की बात की थी, फिशीज वर्ग में बात की थी, फिशेज की बात की थी, वहां पेरेंटल केयर की बात की थी। आज मैं किस में बात कर रहा हूं? उभयचरों में। मैं किस में बात कर रहा हूं? एम्फीबिया में। और उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो फ्रॉग की बात कर रहा हूं। अब मेंढकों में कैसे पेरेंटल रक्षण होता है उसकी बात करेंगे। तो बेटा सीधी बात है, वही माता पिता के द्वारा बच्चे को आश्रय देना या बच्चे की देखभाल माता पिता के द्वारा तब तक करना जब तक कि बच्चा डेवलप नहीं हो जाता, जब तक कि बच्चा अपना लालन पोषण, भरण पोषण, खेल कूद या अपने आप को इस पूरे इन्वायरमेंट से, अन्य जीवों से बचाने लायक नहीं हो जाता। वही क्या है? पेरेंटल केयर। ये भी अपने पास में वही दो प्रकार से होगा, माता पिता के द्वारा, आश्रय द्वारा हो सकता है, घोंसलों या नीड के द्वारा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके फाइनल ईयर से उठ के आया है और ये क्वेश्चन रेप्टिलिया से बना है। और क्वेश्चन है विषैले व विषीण सर्पों पर टिप्पणी लिखिए, यानी कमेंट्स ऑन पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नेक। अब पॉइजन और नॉन पॉइजन यानी विषैला सर्प और विषीण सर्प, यानी ऐसा सांप जिसके काटने से मृत्यु हो जाए या आदमी मर जाए, वो तो विषैला सर्प। और जिस सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, आदमी मरता नहीं है, वो विषीण सर्प। अब सीधी बात मैं करूं ना तो मैं एक बात कह सकता हूं कि उनके जो दंशन उपकरण है ना, वो अगर नहीं है तो वो विषीण है, और जिसके दंशन उपकरण है वो विषैला सांप है। या मैं कहूं जिसके विषदंत है वो विषैला, और जिसमें विषदंत नहीं है वो विषीण सांप है। इसके अलावा इनकी क्या क्या क्वालिटीज है मैंने लिखवा रखी है आपको। तो विषैले विषीण सर्पों के लिए मैंने पूरी विथ डिटेल्स पूरे चैप्टर को बता रखा है, तो जितना चैप्टर मैंने बताया है उसी को पढ़ना है। और यहां पर भी अगर आप स्क्रॉल करोगे, वीडियोस में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, ढूंढोगे, तो विषैले विषीण सर्पों का टॉपिक भी आपको मिल जाएगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, बिना किसी माथाफोड़ी के। ये मेरी गारंटी है और इतनी शानदार तरीके से मैंने उसको समझा रखा है, लिमिट ही नहीं है। ठीक है, और याद रखना कि सबसे भयंकर सांप, सबसे डेंजर सांप जो हमारे सिलेबस में दे रखा है ना, वो किंग कोबरा दे रखा है। कौन सा दे रखा है? किंग कोबरा दे रखा है। इसके अलावा रसेल वाइपर भी है, पिट वाइपर भी है, और वाइपर से जिक्र आया तो वो वाला वाइपर जो घरों में माता बहनें जो होती है ना पानी को साफ करने के लिए, वैसे वाला वाइपर, बिल्कुल चपटा होता है वाइपर। और वाइपर घरों में जो काम में लेते हैं वो भी कैसा होता है बेटा? चपटा ही होता है। तो वैसे की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पक्षियों में अभिगमन पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट्स ऑन माइग्रेशन ऑफ बर्ड, यानी वही अभिगमन की बात हो गई, उड़ के जाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपना यहाँ पर लालन पोषण नहीं हो रहा तो हम कहीं और चलते हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा तो हम चलते हैं, हमारा प्रजनन नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं। यही क्या है? अभिगमन है। तो ये कल हमने मछलियों के लिए बोली थी, आज हम किसके लिए बात कर रहे हैं? पक्षियों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर। इसके अलावा पक्षियों से एक क्वेश्चन और निकालूं तो मैं निकल जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका अडेप्टेशन से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा? अडेप्टेशन से रिलेटेड हो जाएगा, अभिगमन से रिलेटेड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहां से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इनमें से एक क्वेश्चन तो बेहद जरूर मिलेगा बेटा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो मैं आपको लिखकर तो दूंगा नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन से बाहर 5वां क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा से कह रहा हूं, नहीं मिलेगा। तो इसको दबा के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि उसका भी सेकंड सेमेस्टर क्लियर रहे। बाकी तो यूनिवर्सिटी आप कितना भी कर लो, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है किसको पास करना है किसको फेल करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां थर्ड यूनिट को लेकर के आएंगे और थर्ड यूनिट पर उसकी चर्चा करेंगे। और जब हम फाइनल पेपर बनाएंगे तो उसकी डेट मैं बता दूंगा आपको कब बनेगा, तब जाकर आप फाइनल पेपर देख सकते हो। एग्जाम से 2 दिन पहले वो मैं पेपर बनाऊंगा। तो करना क्या है आपको? जो वीडियो पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और मिलते हैं हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ में, और नई वीडियो आपका बहुत इंतजार कर रही है। तो हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।